नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे आचार्य रजनीश की यानी ओशो की। इतिहास में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें केवल एक शब्द में समझा नहीं जा सकता। ओशो भी ऐसे ही व्यक्तित्व है। ओशो के पास जाना जितना ही कठिन है, उनके पास से वापस लौटना उससे भी ज्यादा कठिन है। उनके अनुयायी उन्हें एक क्रांतिकारी विचारक मानते हैं, आलोचक उन्हें विवादास्पद कहते हैं और शोधकर्ता उन्हें 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक वक्ताओं में गिनते हैं। यह वीडियो ना तो प्रशंसा है और ना ही निंदा, ये एक तथ्यात्मक यात्रा है। ओशो के जीवन, उनके विचार, उनके शिक्षा और उनके विरासत को समझने की कोशिश है। जैसे कि खुद ओशो कहते हैं, मेरा काम तुम्हें किसी विश्वास में बांधना नहीं बल्कि तुम्हें जागरूक बनाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में एक जैन परिवार में हुआ था। उनका जन्म नाम था चंद्रमोहन जैन। बचपन से ही वो प्रश्न पूछने वाले और तर्क करने वाले स्वभाव के थे। उन्होंने स्वयं बताया है कि किशोरावस्था में उन्हें गहन ध्यान का अनुभव हुआ, जिसे वो अपने जीवन का निर्णायक क्षण मानते हैं। उन्होंने जबलपुर विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर किया और वही दर्शन के प्राध्यापक भी बने। इसी दौर उन्होंने पूरी भारत में व्याख्यान देना शुरू किया। उनका फोकस था धार्मिक रूढ़ियों पर प्रश्न, अंधविश्वास का विरोध, व्यक्तिगत अनुभव को सर्वोपरि मानना। 1960 और 70 के दशक में आचार्य रजनीश एक चर्चित वक्ता बन चुके थे। उनके प्रवचन वेदांत, बुद्ध, महावीर, सूफी संतों और पश्चिमी दार्शनिकों से प्रेरित थे। उनका मूल संदेश था, सत्य किसी शास्त्र में नहीं, तुम्हारे अनुभव में है। उन्होंने संन्यास की एक नई परिभाषा दी, ऐसा संन्यास जो जीवन से भागता नहीं बल्कि जीवन को पूरी चेतना से जीता है। उनके कुछ चर्चित पुस्तकें भी हैं, जिसमें पहले आता है संभोग से समाधि, दूसरा ध्यान, प्रथम और अंतिम स्वतंत्रता, तीसरा धम्मपद और चौथा ताओ उपनिषद। कई ऐसे और भी हैं। ये पुस्तकें उनके प्रवचनों पर आधारित हैं, जिन्हें बाद में संकलित किया गया है। ओशो ने अपने जीवन काल में हर विषय पर चर्चा की है। विज्ञान, धर्म, अधर्म, प्रकृति, नदी, समंदर, जीव जंतु, पक्षी, हर विषय पर बात की है। लेकिन आलोचना करने वाले कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेते हैं किसी की आलोचना करने के लिए, लेकिन जो उन्हें समझ गए वो उनके दीवाने बन गए। ओशो ने कई ध्यान विधियां प्रस्तुत की, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है डायनामिक मेडिटेशन, कुंडलिनी मेडिटेशन और नाद ब्रह्मा मेडिटेशन। उनका मानना था कि आधुनिक मनुष्य के लिए मौन ध्यान कठिन है, इसीलिए शरीर और श्वास को शामिल करना आवश्यक है। ओशो कहते हैं, ध्यान का अर्थ है स्वयं को बिना किसी निर्णय के देखना। उनके शिक्षाओं में 3 प्रमुख तत्व दिखाई देते थे, जागरूकता यानी अवेयरनेस, स्वतंत्रता यानी फ्रीडम और उत्तरदायित्व यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी। 1970 के दशक के अंत में ओशो के विचार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलने लगे। 1974 में पुणे में रजनीश आश्रम की स्थापना हुई, जो बाद में ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिट्रीट के रूप में जाना गया। यह स्थान विश्व भर से आए साधकों का केंद्र बना। बाद के वर्षों में ओशो अमेरिका गए और उनके प्रवचन अंग्रेजी में भी प्रकाशित हुए। उनकी पुस्तकें 60 से अधिक भाषाओं में अनुदित हुई। ओशो आज भी विश्व के सबसे अधिक पढ़े जाने वाले आध्यात्मिक लेखकों में गिने जाते हैं। अमेरिका में एक इंटरव्यू के दौरान जब अमेरिकन जर्नलिस्ट पूछे कि क्या आप भगवान को मानते हैं, तो ओशो ने साफ साफ कहा था कि वो किसी भी भगवान को विश्वास नहीं करते हैं। फिर जब इंटरव्यूअर पूछे कि क्या आप खुद को भगवान मानते हैं, तो ओशो ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुम्हारे और ये सब लोग जो बैठे हुए हैं उन्हीं के तरह एक इंसान हूँ। बस फर्क इतना है कि तुम लोग सब सो रहे हो और मैं जाग चुका हूँ।
जैसे जैसे ओशो का प्रभाव बढ़ता गया, लोगों का सवाल भी गहरे होते गए। एक आध्यात्मिक गुरु खुलकर सेक्स पर क्यों बोलता है? वो गांधी, भगवान और जीसस की आलोचना क्यों करता है? और उसके आश्रम में प्रवेश के लिए पैसे क्यों लगते हैं? ओशो ने इन सवालों से कभी बचने की कोशिश नहीं की। वो खुलकर कहते थे, गरीबी कोई आध्यात्मिकता नहीं है और मजबूरी में किया गया त्याग पाखंड है। उनका मानना था चेतना का संबंध बाहरी सादगी से नहीं बल्कि अंदर की जागरूकता से है। वो ऐशो आराम में रहते थे, महंगी गाड़ियां, कीमती घड़ियां, आरामदायक जीवन। ओशो कहते थे, अगर धन चेतना के साथ हो तो वो बंधन नहीं साधन बन सकता है। पर दुनिया इस विचार के लिए तैयार नहीं था। मीडिया की भाषा बदलने लगी, गुरु अब विवादास्पद कहलाने लगे। 1981 में ओशो और उनके अनुयायी भारत छोड़कर अमेरिका चले गए। ऑरेगन राज्य में उन्होंने हजारों एकड़ जमीन खरीदी। इस जगह का नाम दिया गया रजनीशीपुरम। यह सिर्फ एक आश्रम नहीं था, यह एक पूरा शहर था। अपना हवाई अड्डा, अपनी पुलिस, अपना नियम। हजारों सन्यासी नारंगी वस्त्रों में यहाँ बस गए। लेकिन जितनी तेजी से यह शहर बढ़ा, उतनी ही तेजी से डर भी फैला। स्थानीय लोग असहज थे, राजनीतिज्ञ सतर्क हो गए और मीडिया लगातार नजर रखे हुए था। आध्यात्मिक प्रयोग अब सत्ता और राजनीति से टकरा चुका था। इसी दौरान भीतर ही भीतर हालात बिगड़ने लगे। ओशो मौन में चले गए। आश्रम की जिम्मेदारी उनके करीबी लोगों के हाथ में थी। कई फैसले उनके नाम पर लिए गए बिना उनकी सीधी भागीदारी के। फिर सामने आया सबसे बड़ा विवाद, जैविक हमला, सामूहिक जहरखुरानी, इमिग्रेशन फ्रॉड। अमेरिका के इतिहास में पहली बार किसी धार्मिक समूह पर पूरे शहर को जहर देने का आरोप लगा। 1985 में ओशो को गिरफ्तार कर लिया गया। कोई मुकदमा नहीं लगाया गया, सीधा समझौता किया गया और देश से निष्कासन किया गया। अमेरिका छोड़ते समय ओशो ने कहा, मुझे मेरे अपराधों के लिए नहीं बल्कि इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि मैं व्यवस्था के लिए खतरा था। ओशो भारत लौटे। अब वो पहले जैसे नहीं थे। शरीर कमजोर था, स्वर शांत था और शब्दों में गहराई अधिक। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी जेलों में उन्हें धीमा जहर दिया गया। डॉक्टरों का राय अलग था, शिष्यों का विश्वास अडिग। 19 जनवरी 1990 में 58 वर्ष की उम्र में पुणे में ओशो का निधन हो गया। उनके समाधि पर लिखे हुए शब्द हैं, ओशो नेवर वर्न, नेवर डाइड, ओनली विजिटेड दिस प्लैनेट अर्थ बिटवीन 1931 टू 1990। आज भी उनके विचार ध्यान, मनोविज्ञान और व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में चर्चा का विषय है। ओशो स्वयं कहते हैं, मुझे मानने की जरूरत नहीं है, मुझे समझने की कोशिश करो। ये डॉक्यूमेंट्री उसी समझ की एक छोटी सी कोशिश थी। दोस्तों, आज दशकों बाद भी ओशो पर बहस जारी है। कुछ उन्हें मुक्त चेतना का प्रतीक मानते हैं, कुछ उन्हें शब्दों का जादूगर लेकिन खतरनाक प्रभाव वाला व्यक्ति कहते हैं। उनकी किताबें आज भी पढ़ी जाती है, उनकी ध्यान विधियाँ आज भी अपनाई जाती है और उनके विचार सोशल मीडिया पर हर दिन घूमते हैं, अक्सर संदर्भ से अलग। ओशो कहते थे, मैं अनुयायी नहीं चाहता, लेकिन सच यह है आज भी करोड़ों लोग उन्हें सुनते हैं। ओशो एक व्यक्ति से अधिक एक विचारधारा थे। उनसे सहमत होना या असहमत होना दोनों संभव है, लेकिन उन्हें नजरअंदाज करना कठिन है। आप क्या सोचते हैं? क्या ओशो को एक दार्शनिक के रूप में पढ़ा जाना चाहिए या एक आध्यात्मिक प्रयोग के रूप में समझा जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट करें। यह वीडियो आपको कैसा लगा बताना मत भूलिए। क्या हम ओशो पार्ट 2 का भी वीडियो आपके लिए लाएं? जरूर बताएं। सुरक्षित रहिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।